आइए स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम लोग एनसीईआरटी कक्षा 10 विषय गणित के प्रश्नावली 9.1 का प्रश्न 16 को सॉल्व करने जा रहे हैं, जो कि इस प्रश्नावली का अंतिम प्रश्न है। तो प्रश्न आप लोगों को स्क्रीन पर दिख जाएगा, वहां से आप लोग पढ़ सकते हैं या अपने बुक से भी पढ़ सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं कि प्रश्न में क्या कहा जा रहा है। तो प्रश्न यह है कि मीनार के आधार से और एक सरल रेखा में 4 मीटर और 9 मीटर की दूरी पर स्थित दो बिंदुओं से मीनार के शिखर के उन्नयन कोण पूरक कोण है। सिद्ध कीजिए कि मीनार की ऊंचाई 6 मीटर है। तो इस प्रश्न को समझते हुए हम लोग सबसे पहले एक फिगर बना लेते हैं और फिर हम लोग तब आसानी से उसे सॉल्व कर लेंगे। तो प्रश्न में आपसे कहा गया है कि एक मीनार है, मीनार के आधार से एक सरल रेखा में 4 मीटर और 9 मीटर की दूरी पर स्थित दो बिंदु हैं और उन दोनों बिंदुओं से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण जो बनता है वह पूरक कोण बन रहा है। यहाँ पर सवाल में आपको कोण का मान नहीं दिया गया है कि 30 डिग्री बन रहा है कि 60 डिग्री। यहाँ पर सिर्फ आपको बोला गया है कि जो दोनों कोण बन रहा है वो पूरक कोण बन रहा है। तो उसी कॉन्सेप्ट के हेल्प से हम लोग फिर इस सवाल को हल करेंगे। तब आपसे सवाल में बोला गया है कि जो मीनार है उसकी ऊंचाई आपको बतानी है। तो इसके लिए सबसे पहले हम लोग एक फिगर बना लेते हैं, यानी कि मीनार जो स्थित होगा तो एक भूमि पर स्थित होगा। तो भूमि के लिए हम लोग एक क्षैतिज रेखा इस तरह से हमेशा बनाते हैं। तो हम लोग इस बार भी एक क्षैतिज रेखा बना लेंगे। तो ये समझिए कि क्या हो गया, भूमि हो गया। और इस पर समझिए कि एक मीनार स्थित है। तो इधर हम लोग एक ऊर्ध्वाधर रेखा बना लेते हैं। तो इसे ही समझिए कि ये आपका क्या हो गया, मीनार हो गया। अब आपसे बोला गया कि मीनार के आधार से, तो आधार यही हो गया जहां पर मीनार स्थित है। तो मीनार के आधार से एक सरल रेखा में 4 मीटर और 9 मीटर की दूरी पर दो बिंदु है। तो यहाँ से आप मान लीजिए कि ये 4 मीटर की दूरी पर एक बिंदु है, ठीक है। इसके बीच में कितनी दूरी हो गई, 4 मीटर। और फिर कहा जा रहा है कि 9 मीटर की दूरी पर, तो यहाँ से ही आपको 9 मीटर लेना है। तो 4 मीटर यहाँ हो ही गया है और आगे बढ़िए, समझिए कि यहाँ पर आकर के आपका और 5 मीटर हो जाएगा, यानी टोटल डिस्टेंस यहाँ से यहाँ 9 मीटर हो जाएगा आपका। और यहाँ पर भी एक बिंदु है, यही बोला गया है कि मीनार के आधार से एक सरल रेखा में 4 मीटर और 9 मीटर की दूरी पर दो बिंदु है। अब दोनों बिंदुओं से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण जो बन रहा है वह पूरक कोण बन रहा है। तो सबसे पहले हम लोग मिला लेते हैं दोनों बिंदु को मीनार के शिखर से। तो ये हम लोग मिला लिए, इसे भी मिला लेते हैं। तो इस तरह से हम लोग मिला लिए। तो उन्नयन कोण कहाँ बनता है, यहाँ पर ऊपर की ओर देखने पर। तो यहाँ पर जो कोण बना और यहाँ पर, ये दोनों एक दूसरे का पूरक कोण बन रहा है। तो कोण का मान आपको नहीं दिया गया है, तो खुद से आपको मानना होगा। तो एक कोण को अगर हम थीटा मान लेते हैं, कितना, थीटा, तो दूसरा कोण कितना हो जाएगा, पूरक कोण के नियम से ये 90 डिग्री माइनस थीटा हो जाएगा। क्यों ऐसा लिख सकते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि वैसा दो कोण पूरक कोण कहलाता है जिनका योग 90 डिग्री होता है। जैसे उदाहरण के तौर पे आपको बताएं कि एक कोण लेते हैं हम लोग 30 डिग्री, तो इसका पूरक कोण कितना होगा, तो 60 डिग्री होगा। क्यों, क्योंकि दोनों को जोड़ते हैं हम लोग तो 90 डिग्री के बराबर आ जाता है। तो वैसे ही दो कोण को हम लोग पूरक कोण कहते हैं। तो अगर कोई एक कोण आपको दिया रहेगा, जैसे कि 30 डिग्री ही दिया रहेगा, और आपसे पूछा जाएगा कि 30 डिग्री का पूरक कोण बताइए, तो रूल क्या है, कैसे निकालते हैं, तो 90 डिग्री में हम इस कोण को घटा देते हैं। 90 में 30 घटा देंगे तो कितना आएगा, 60। तो 60 डिग्री ही 30 डिग्री का पूरक कोण कहलाएगा। यही नियम है, अगर एक कोण आपको पता है तो उसका पूरक कोण निकालने के लिए 90 में उस कोण को घटाया जाता है। तो उसी तरह से अगर एक कोण हम लोग थीटा मानते हैं तो उसका पूरक कोण कितना, 90 में उसको घटाना होगा, 90 डिग्री माइनस थीटा। यही दोनों एक दूसरे का पूरक कोण कहलाएगा। अब इस दोनों का आप जोड़िए तो देखिए 90 के बराबर ही आ जाएगा। थीटा प्लस 90 माइनस थीटा,
थीटा थीटा कट गया तो 90 के बराबर आ गया दोनों का योग। तो इस तरह से आपको मानना चाहिए, कभी भी एक कोण अगर आप थीटा मानते हैं तो पूरक कोण दूसरा है तो उसको 90 माइनस थीटा मान लेंगे। तो इस तरह से हम लोग कोण भी मान लिए। अब क्या करना है, हमें जो बिंदु है, पॉइंट्स है, उन सब का नाम दे देते हैं हम लोग। तो जैसे ये मीनार है तो मीनार को हम लोग नाम दे देते हैं कि मीनार ए बी है। यहाँ पर 4 मीटर की दूरी पर जो है एक बिंदु, उसका नाम सी दे देते हैं, और 9 मीटर के दूरी पर जो बिंदु है उसका नाम डी दे देते हैं। तो इस तरह से हमारा फिगर कंप्लीट हो गया। तो चलिए अब हम लोग शुरू करते हैं इसे सॉल्व करना। तो सबसे पहले हम लोग जो है मान लेते हैं कि मीनार की ऊंचाई क्या है, ए बी है। ए बी को हम लोग एच मीटर मान लेंगे। तो इस तरह से लिख लेंगे कि माना कि मीनार की ऊंचाई बराबर ए बी बराबर एच मीटर। ये मान लिए कि मीनार की ऊंचाई कितना है, एच मीटर है। ठीक है, अब आपको दूरी भी दिया हुआ है कि बी से सी तक का जो दूरी है वो 4 मीटर है, तो वो भी लिख लेते हैं कि बी सी बराबर 4 मीटर और बी से डी तक का दूरी 9 मीटर है, तो बी डी बराबर 9 मीटर। अब जो दो कोण हम लोग माने हैं उसको भी लिख लेते हैं। तो कोण ए सी बी को थीटा मान लेते हैं। तो माना कोण ए सी बी बराबर थीटा और कोण ए डी बी बराबर 90 डिग्री माइनस थीटा। ये दोनों कोण को भी हम लोग मान लिए। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग दोनों कोण को भी मान लिए। और जो मीनार होगा वो तो 90 डिग्री पर स्थित रहेगा, सीधा खड़ा रहता है। तो इस तरह से आपको अब दो समकोण त्रिभुज दिख रहा होगा, एक समकोण त्रिभुज ए सी बी और दूसरा ए डी बी। दो समकोण त्रिभुज दिख रहा है। अब दोनों में बारी बारी से आपको चलना है और उसी के हेल्प से एच का मान निकालना है। तो अब रहा बात कि कौन सा त्रिकोणमितीय अनुपात का यहाँ पर प्रयोग किया जाएगा। तो देखिए यहाँ पर थीटा बन रहा है कोण, तो इसके सामने वाला भुजा होता है लंब। तो लंब है हमारा एच जो निकालना है, और ये देखिए आधार हो जाता है, ये संलग्न भुजा जहाँ पे कोण बनता है और 90 डिग्री जहाँ पर स्थित है उससे लगी हुई भुजा संलग्न भुजा कहलाती है, यानी आधार। तो लंब और आधार का ही जरूरत है। तो tan थीटा में आता है लंब बटे आधार, तो हमें tan थीटा लगाना है। और बड़े वाले त्रिभुज में भी जब चलेंगे तो यहाँ पर कोण बन रहा है 90 माइनस थीटा, तो इसके सामने वाला भुजा ये लंब हो गया और BD हो जाएगा आधार। तो इसमें भी लंब बटे आधार का ही जरूरत पड़ेगा, यानी दोनों त्रिभुज में हम tan थीटा का ही प्रयोग करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। समकोण त्रिभुज ACB में tan थीटा बराबर P बाय बी, यानी लंब बटे आधार होता है। तो लंब कितना है, देखिए थीटा के सामने वाला भुजा यानी AB, तो AB को लिख देते हैं यहाँ। और आधार कितना है, तो आधार देखिए BC है। अब यहाँ से देखिए tan थीटा ही रहेगा क्योंकि थीटा का मान कुछ दिया नहीं है। तो AB का मान हम लोग कितना माने हैं, H मीटर, तो AB के जगह पे H लिख देंगे। ठीक है, और BC बराबर आपको कितना दिया हुआ है, 4 मीटर, तो BC के जगह पे हम लोग 4 लिख देते हैं। तो इस तरह से यह एक समीकरण बन गया। अब तो इसको आगे कुछ और हल नहीं कर सकते हैं, तो समीकरण 1 कह के इसको अभी हम लोग छोड़ देंगे, फिर इसका यूज हम लोग बाद में कर लेंगे। तो अब चलते हैं हम लोग बड़ा वाला समकोण त्रिभुज ADB में। तो समकोण त्रिभुज ADB में इसमें भी tan थीटा ही लगाएंगे। tan थीटा बराबर होता है P बाय बी, लंब बटे आधार। ठीक है, तो यहाँ से लंब क्या हो जाएगा P, तो यहाँ पे कोण बन रहा है 90 माइनस थीटा, तो उसके सामने वाला भुजा AB, यही हो गया लंब, और आधार हो गया BD, तो BD लिख देंगे। अब यहाँ पर देखिए इस त्रिभुज में ADB में जो कोण थीटा बन रहा है वो थीटा न बन के कितना कोण बन रहा है, 90 माइनस थीटा। हम लोग माने भी है कोण को ADB को 90 माइनस थीटा, तो इस थीटा की जगह पे हम लोग लिखेंगे tan 90 डिग्री माइनस थीटा, क्योंकि ये तो फॉर्मूला है, लेकिन यहाँ जो कोण बन रहा है वो बन रहा है 90 माइनस थीटा, इसीलिए हम लोग थीटा के जगह पे लिखेंगे 90 माइनस थीटा।
ए बी को हम लोग h माने हैं, h मीटर, तो h लिख देंगे, और बी डी है 9 मीटर, तो 9 लिख दिए। अब यहाँ पर एक फार्मूला का यूज कर लेंगे। कौन सा फार्मूला? आप लोग त्रिकोणमिति में पढ़े होंगे कि टेन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर होता है कोट थीटा के बराबर। ये फार्मूला ही होता है त्रिकोणमिति का। तो टेन 90 माइनस थीटा को हम लोग क्या लिख देंगे? कोट थीटा लिख देंगे फार्मूला से। तो ये कोट थीटा बन जाएगा। तो कोट थीटा बराबर h/9, और इसको मान लेंगे अब हम लोग समीकरण 2। ठीक है, तो यहाँ तक का आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम लोग समीकरण 1 और 2 की मदद से h का मान निकाल लेंगे। देखिए हम लोग समीकरण 1 में ये निकाल के रखे हुए हैं और समीकरण 2 में इसे। तो इस दोनों समीकरण की ही मदद से हम लोग अब आगे बढ़ेंगे। तो हम लोग अब क्या करेंगे कि समीकरण 1 को समीकरण 2 से गुणा करने पर ये लिख करके आगे बढ़ेंगे। समीकरण 1 को 2 से गुणा करने पर, तो गुणा कैसे होगा? बायां पक्ष को बायां पक्ष में और दाहिने पक्ष को दाहिने पक्ष में किया जाएगा। तो बायां पक्ष में यहाँ है टेन थीटा, इसको ले लेंगे और गुणा कोट थीटा कर लेंगे, और बराबर इधर हो जाएगा h/4 और गुणा हो जाएगा h/9। तो इस तरह से हम लोग समीकरण 1 को 2 से गुणा कर लिए। तो अब देखिए यहाँ पर फिर से हम लोग एक त्रिकोणमितीय फार्मूला का यूज करने जा रहे हैं। कौन सा त्रिकोणमितीय फार्मूला? तो देखिए वो होता है टेन थीटा इंटू कोट थीटा बराबर 1, क्योंकि टेन कोट का व्युत्क्रम होता है। तो टेन थीटा इंटू कोट थीटा 1 होता है। यह त्रिकोणमिति का फॉर्मूला है, आप लोग पढ़े होंगे। तो चलिए हम लोग इसका यूज कर लेते हैं। तो टेन थीटा इंटू कोट थीटा इक्वल टू 1 हो जाएगा, यहाँ 1 लिख देंगे, और इधर h इंटू h स्क्वायर और 4 इंटू 9 36। एक के नीचे कुछ नहीं तो एक। अब हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ। तो 1 इंटू h स्क्वायर और 1 इंटू 36 तो 36। तो यहाँ से h बराबर, इधर वर्ग है, ठीक है, तो उधर जाएगा तो रूट लग जाएगा, तो रूट 36। तो यहाँ से h बराबर कितना हो जाएगा? तो 36 का वर्गमूल 6 होता है, तो 6 हो गया, यानी कि 6 मीटर। तो यही आपसे सवाल में सिद्ध करने को बोला गया था कि सिद्ध कीजिए कि मीनार की ऊंचाई कितनी है? 6 मीटर। तो हम लोग मीनार की ऊंचाई को h मीटर माने थे, जो कि 6 मीटर आ गया, तो सिद्ध हो गया हमारा। तो लिख देंगे कि अतः मीनार की ऊंचाई बराबर 6 मीटर, और ये हो गया आपका प्रूफ, यानी कि सिद्ध। ठीक है, तो इस तरह से हमारा ये सवाल भी कंप्लीट हो गया। तो हम लोग प्रश्नावली 9.1 के सारे प्रश्नों को हल कर लिए। तो जो भी स्टूडेंट्स इस वीडियो को देख रहे होंगे तो वो प्लेलिस्ट में जा कर के प्रश्नावली 9.1 के सारे प्रश्नों का हल देख सकते हैं और आसानी से समझ सकते हैं। तो वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, और न्यू अपडेट्स के लिए मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।